हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहु, ये उस वक्त तक राजी हो ही नहीं सकते जब तक कि आप अपना धर्म, अपना दीन छोड़कर उनका दीन कबूल ना कर लें। आपके ये सिर्फ मुबारकबादी देने की वजह से और इस तरह उनके त्योहारों में शिरकत करने की वजह से आपसे खुश हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे? नहीं हो सकते। कब आपसे राजी होंगे? जब आप अपना दीन छोड़ दें और मुर्तद होना कबूल कर ले, तब आपसे वो राजी होंगे। उससे पहले कभी आपसे वो राजी नहीं हो सकते। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है। लिहाजा जो लोग इस खुशफहमी में हैं कि इस तरीके से हम उनको राजी कर लेंगे और इस तरीके से हमारी दुनिया संवर जाएगी, तो मेरे भाइयों, इस तरीके से कभी भी आप उनको खुश नहीं कर सकते। तौहीद का मसला बड़ा हसास मसला है। एक इंसान अपनी तमाम चीजों को गंवाना कबूल कर सकता है सिवाय तौहीद के। यहां तक कि अगर जरूरत पड़े तो जान से भी अगर हाथ धोना पड़े तो उसको भी कबूल किया जा सकता है। हालांकि अगर उसे लगे कि अपनी जान बचा सकता हूं उनको गुमराह करके, तो जान बचाने की रुख्सत है। लेकिन अगर लगे कि कोई फायदा ही नहीं, चाहे हम उनका मजहब कबूल भी कर ले, फिर भी हमें ये नुकसान पहुंचाने ही वाले हैं, तो फिर ऐसे मौके पर कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि अपनी जान हम बचा सकते हैं, तो बचाना उसके लिए जायज है और यही उसके लिए हो सकता है कि अफदल हो। बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए वो इबादत करे, दूसरों को दीन की तरफ लाए, हो सकता है कि बहुत सारी वो नेकियां करके अपने दर्जात को और बुलंद करे। तो ये रुख्सत है, इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुन बिल ईमान। और सलफ की एक जमात ने इस रुख्सत को हासिल किया था जब खल्क़े कुरान का फितना उठा। चंद सलफ सालेहीन थे जो डटे रहे, लेकिन बहुत सारे सलफ सालेहीन ने इस रुख्सत को हासिल किया था। तो रुख्सत अगर कोई हासिल करना चाहे तो इजाजत है। अलबत्ता अजीमत का मसला यही है कि कोई शख्स क्या करे, तौहीद पर डटा रहे। बाद लोग इस मौके पर एक हदीस पेश करते हैं। कौन सी हदीस? जुबाब वाली हदीस, मक्खी वाली हदीस। एक शख्स, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक रास्ते से गुजर रहा था और उससे तलब किया गया कि इस रास्ते से गुजरने वाला जब तक इस देवी देवता के ऊपर कुछ ना चढ़ाए तब तक यहां से गुजर नहीं सकता। एक शख्स ने वहां से गुजरना चाहा, यही मुतालबा उससे क्या गया, तो इसने कहा कि मैं कुछ नहीं चढ़ा सकता अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी दूसरे के नाम पर। तो क्या मुतालबा कहा कि एक मक्खी ही चढ़ा दे बस। कहा कि एक मक्खी तक नहीं चढ़ा सकता, इसको कत्ल कर दिया। तो अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं कि यह शख्स तौहीद पर कायम रहने की वजह से कत्ल किया गया, इसको जन्नत मिल गई। दूसरा एक शख्स गुजरा उस रास्ते से और उससे मुतालबा किया गया, तो कहा कि एक मक्खी बस चढ़ा दे, आपको छोड़ देंगे। उसने इसे हकीर समझा कि एक मक्खी चढ़ाने से क्या हो जाएगा, और उसने मक्खी चढ़ा के अपनी जान बचा ली। और ये शख्स इस मक्खी के चढ़ाने की वजह से दिन से दस्तबरदार हो गया, क्योंकि अगर कोई इसे हकीर समझता है तो हकीकत में ये हकीर नहीं है। वहुवा इंदल्लाहि अज़ीम, तहसबूनहु हय्यना वहुवा इंदल्लाहि अज़ीम। आप अगरचे उसे बहुत मामूली समझते हैं, लेकिन हकीकत में वो मामूली है ही नहीं, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक इंतहाई अजीम है। तो इंसान अपने जहन से जिस चीज को मामूली समझता है, जरूरी नहीं कि शरीयत की नजर में वो मामूली ही हो। असलाफ किराम की अगर तारीख बयान की जाए इस तौहीद से कंप्रोमाइज ना करने की, तो घंटों की जरूरत है कि कैसे उन्होंने तौहीद पर साबित कदम रहने के लिए तमाम चीजों को बर्दाश्त किया, तौहीद से कंप्रोमाइज करना गवारा नहीं किया। ये तौहीद सबसे बड़ी हमारी दौलत है। शेख अलबानी रहमहुल्लाह अभी हाल ही में गुजरे हैं, उनकी सीरत पढ़ें। उनको बिदात कबूल करने के लिए क्या ना उनके सामने ऑफर रखा गया और कितनी उनको परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन यहां तक कि आखिर में घर बार छोड़ दिया, घर से निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कंप्रोमाइज की, कोई कंप्रोमाइज नहीं की। घर से निकलना गवारा है, लेकिन तौहीद से कंप्रोमाइज करना गवारा नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तफसील के साथ जिक्र किया है। उनके वालिद आखिर तक क्या कहने लगे, वहजुरनी मलिया,
लअरजुमन्नक, कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो क्या करेंगे, पत्थर से मार मार कर संसार कर देंगे, रजम कर डालेंगे तुम्हें। लेकिन इसके बावजूद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गवारा किया, तौहीद से फिरना नहीं, तौहीद से फिरना गवारा नहीं है। तो ये सबसे बड़ी दौलत है तौहीद। और तौहीद से मुराद सिर्फ तौहीद ही नहीं है, तौहीद से कंप्रोमाइज की जब हम बात कर रहे हैं तो इससे मुराद अकीदे के तमाम मसाइल हैं। वो तमाम अकायद, बातिल अकायद जिनको कबूल करने की वजह से एक इंसान दायरे इस्लाम से खारिज हो सकता है, वो तमाम बातिल अकायद जिनको कबूल करने की वजह से, जैसे ये बातिल अकीदा है, कुरान को मखलूक कहने का अकीदा। कोई शख्स आपको मजबूर करे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर नहीं है तो इसे कबूल करो, तो ये अकीदा कुफरिया अकीदा है, ये अकीदा कुफरिया अकीदा है। सबसे पहले जाद इब्न दिरहम ने इस अकीदे को इस उम्मत के अंदर दाखिल किया था। जाद इब्न दिरहम से पहले एक बंदा कोई नहीं दिखा सकता, और जाद इब्न दिरहम इसकी सजा क्या मुतय्यन की गई, अभी कहा आपके सामने कि इसे तमाम उलमा के मशवरे से खालिद बिन अब्दुल्लाह अल-कौसरी रहमहुल्लाह ने लोगों के मजमे में कत्ल किया था। उससे पहले इस उम्मत के अंदर ये बिदअत थी ही नहीं, ये पहला बंदा है जिसने ये बिदअत ईजाद की थी। और आज मुसलमानों की कितनी बड़ी तादाद है, आप किसी से जाके पूछे अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ है, तो क्या कहेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जगह है। कुछ लोग क्या कहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। एक कव्वाली बहुत ज्यादा मशहूर है, क्या कहते हैं, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह, कहते हैं बहुत सारे लोग। कुफरिया कलमा है ये कलमा कुफरिया कलमा है। माफी कल्बी गैरुल्लाह, मेरे कल्ब में, दिल में अल्लाह के सिवा कुछ नहीं। ये अकीदा वहदतुल वजूद का अकीदा है। और सलफ़े सालिहीन कहा करते थे कि ये सबसे खतरनाक किस्म का कुफरी अकीदा है जो इब्ने अरबी सूफी ने उठाया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी चीज का वजूद नहीं है। जो तमाम चीजें हमें नजर आती है फिर वो क्या है, तो कहते हैं वो सिर्फ नजर का धोखा है, वो हकीकत में सिर्फ वजूद अल्लाह का ही है। एक बंदा जो अल्लाह की इबादत करता है वो आबिद भी है, माबूद भी है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसलिए कि वजूद सिर्फ अल्लाह का है। डॉक्टर असरार अहमद इसी वहदतुल वजूद के अकीदे को प्रचार करने वाले थे, जिंदगी भर इसका प्रचार करते रहे और कुरान की आयत से हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन से इस्तेदलाल करते थे इस कुफरिया अकीदे के ऊपर, और कहते थे कि ये आयत नस्से क़त्ई है वहदतुल वजूद के सबूत के लिए। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हालांकि इस आयत का माना खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। इस आयत का माना क्या है, अंतल अव्वलु फलैसा क़ब्लका शै व अंतल आखिरु फलैसा बअदका शै व अंतल ज़ाहिरु फलैसा फ़ौक़का शै व अंतल बातिनु फलैसा दूनका शै। खुद अल्लाह के रसूल ने एक एक कलमे की तशरीह की। तो हम उस अकीदे को कबूल करेंगे जो अल्लाह के रसूल ने बयान किया, या उस अकीदे को जो डॉक्टर असलमा बयान कर रहे हैं। आज देखें हमारे कितने नौजवान इन लोगों से दीन सीखते हैं, और कौन सा दीन सीखते हैं, जो कुफ्र पर मबनी है। कितने लोग हैं जो जमात इस्लामी के लिटरेचर पढ़ते हैं, मौलाना मौदूदी की तफसीर पढ़ते हैं, तफहीमात पढ़ते हैं, और उसमें मौलाना मौदूदी ने तौहीद के बारे में क्या नजरिया पेश किया है। मैं सिर्फ चंद चीजें आपको पढ़ के सुनाता हूं। हमने कहा ना कि जब सही इल्म होगा तो बातिल इल्म जब उनके सामने पेश किया जाएगा, बातिल अकीदा पेश किया जाएगा, तो इंसान उसको कबूल नहीं करेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे इस मुआशरे में अस्मा व सिफात के बारे में सही इल्म बयान ही नहीं किया जाता। शाज़ व नादिर कभी इस मौजू को गुफ्तगू का मौजू बनाया जाता है और बयान किया जाता है। हालांकि जरूरत है कि हर शहर में अल अकीदतुल वासितिया का जरूर दर्स हो, गरचे वक्त लगे, हो सकता है कि एक आध साल लग जाए इसको पूरा करने में, उसके बावजूद सब्र के साथ जारी रखना चाहिए। मैंने अल अकीदतुल वासितिया मुंबई में कल्याण में इसको शुरू किया है और अल्लाह के फजल से अब अभी खत्म की तरफ हैं। तकरीबन
30 से ज्यादा दुरुस्त हो चुके हैं। एक एक घंटे का एक दर्स है। अगर किसी को फुर्सत हो तो इसे सुने। मनहजे सलफ कल्याण नाम से एक यूट्यूब चैनल है, मनहजे सलफ कल्याण। उसमें अल अक़ीदतुल वासितिया के तकरीबन 33 से 34 दुरूस अपलोड हो चुके हैं। तो अहले सुन्नत वल जमात का क्या अकीदा है अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में, और बातिल फिरकों का क्या अकीदा है, अपने अकीदे को जाने ताकि आप बातिल नजरियात को कबूल ना कर लें। ये तौहीद सबसे कीमती चीज है। तो इस कीमती चीज से लोग कंप्रोमाइज क्यों कर जाते हैं? क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि बातिल अकीदा कौन सा है और सही अकीदा कौन सा है। मौलाना मौदूदी ने क्या अकीदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश किया है, जरा उनकी किताब से कुछ इबारतें सुने। कहते हैं कि एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ पेश करते हुए तफहीमुल कुरान की इबारत है, ये वो अज्जा से मुरक्कब वजूद नहीं है जो काबिल तज्जिया व तकसीम हो, जो कोई शक्ल सूरत रखता हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सूरत का इनकार। सही बुखारी के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की सूरत साबित है, और सलफ कहते थे जो अल्लाह की सूरत का इनकार करे वो जहमी है, और यहां पर सूरत का इनकार कर रहे हैं। जो किसी जगह में रहता हो या कोई चीज उसके अंदर जगह पाती हो, जिसका कोई रंग हो, जिसके कुछ आदा हो, जिसकी कोई सिमत और जहत हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई जहत नहीं, अलल इतलाक जहत का इनकार। और इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की जहत उलू व हुवल अलीयुल अज़ीम, अल्लाह ने कुरान में कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है? सबसे बुलंदो बाला है, अर्श के ऊपर है, और अर्श मखलूकात में सबसे आला मखलूक है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर मुस्तवी है। ये अकीदा है कुरान का, और यहां पर मौलाना मौदूदी जहत का इनकार कर रहे हैं। अर्श के बारे में इनका अकीदा क्या है? तुम मस्तवा अलल अर्श, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा। उसके बारे में कहते हैं तफहीमुल कुरान में कि इसका माना है फिर तख्ते हुकूमत पर जलवागर हुआ। ये बातिल तफसीर है, सलफ सालिहीन ने ये तफसीर नहीं की है। तख्ते हुकूमत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जलवागर हुआ, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन हाकिम बने। इससे पहले अल्लाह की हुकूमत नहीं थी। इसका मतलब कि इससे पहले अल्लाह की रब्बुल आलमीन की हुकूमत नहीं थी। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस्तिवा अलल अर्श होने का इनकार है। इसी तरीके से सूरह हूद की आयत नंबर 7, वकाना अर्शुहु अलल मा, इसकी तफसीर में क्या कहते हैं? इसका तर्जुमा करते हुए कहते हैं, रहा ये इरशाद कि खुदा का अर्श पहले पानी पर था, तो उसका मफहूम हमारी समझ में, आप होते कौन है समझ अपनी पेश करने वाले, आपकी समझ से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में अकीदा रखेंगे? या सहाबा इकराम ताबईन ने जो समझा है वो मफहूम हम कबूल करेंगे? कहते हैं हमारी समझ में यह आता है कि खुदा की सल्तनत पानी पर थी, अर्श पानी पर नहीं, बल्कि खुदा की सल्तनत पानी पर थी। और अर्श का माना सल्तनत के करना ये किनका तरीका है? ये गुमराह फिरकों का तरीका है, अहले सुन्नत वल जमात का तरीका नहीं। अहले सुन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन को कहां पर मानते हैं? सलफ सालिहीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को अर्श पर मानते हैं। इसी तरह कहते हैं मगर ये बात, तफहीमुल कुरान में जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 75 में कहते हैं, मगर ये बात बहरहाल काबिल तसव्वुर नहीं है कि अल्लाह ताला अर्श पर बैठा होगा और 8 फरिश्ते उसको अर्श समेत उठाए हुए होंगे। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, क्या कहा? वयहमिलु अर्श रब्बिका फौक़हुम यौमइज़िन समानिया। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बारे में कह रहे हैं, और मौलाना मौदूदी को ये कबूल नहीं है क्योंकि इनके अकल के अंदर ये बात नहीं आ रही है। कुरान में अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं अपने बारे में, वयहमिलु अर्श रब्बिका फौक़हुम यौमइज़िन समानिया, और कहते हैं बहरहाल ये काबिल तसव्वुर नहीं है।
कि अल्लाह ताला अर्श पर बैठा होगा और 8 फरिश्ते उसको अर्श समेत उठाए हुए होंगे। आयत में भी ये नहीं कहा गया है कि उस वक्त अल्लाह ताला अर्श पर बैठा हुआ होगा। और ज़ात बारी ताला का जो तस्वुर हमको कुरान मजीद में दिया गया है वो भी ये ख्याल करने में माने है कि वो जिस्म और जिहत और मकाम से मुनज़्ज़ह हस्ती किसी जगह मुतमक्किन हो और कोई मखलूक उसे उठाए। किन चीजों का इनकार कर रहे हैं? जिस्म का, जिहत का, मकाम का, इन तमाम चीजों का इनकार कर रहे हैं। एक सवाल आपसे करें, जिस्म के बारे में अगर आपसे कोई पूछे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिस्म है या नहीं है, तो आपका क्या जवाब होगा? क्या कहेंगे? अल्लाह का जिस्म है या नहीं है? जी, अफसोस की बात है कि इन मसाइल का तज़किरा नहीं किया जाता और अहले हदीस जमात के नौजवान भी इन अकायद से वाकिफ नहीं। बहुत अफसोस की बात है ये। जिस्म के बारे में अगर कोई शख्स हमसे सवाल करे तो हम उससे पूछेंगे कि जिस्म से मुराद आपकी क्या है? ये लफ्ज कुरान के अंदर वारिद नहीं हुआ है, अल्लाह के रसूल की हदीस के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए वारिद नहीं हुआ है। अगर वो बंदा कहे कि जिस्म से मुराद हमारी ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का चेहरा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ हैं, कदम है, कमर है, अल्लाह के उंगलियां हैं, पोर हैं, तो हम कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हम इन चीजों को साबित करते हैं क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साबित किया है। लिहाजा जिस्म से मुराद आपकी अगर यही है, जिन चीजों को अल्लाह ने अपने लिए साबित किया है, तो इन चीजों को हम साबित करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि यही अगर आपकी मुराद है तो आप लफ्ज वही इस्तेमाल करें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तेमाल किया है। जिस्म का लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल नहीं किया, जिस्म का लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल नहीं किया और आपकी मुराद अच्छी है, आपकी मुराद बातिल नहीं है। जब आपसे हमने तफसील पूछी तो आपने सही अकीदा बयान किया कि हमारी मुराद जिस्म से है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का चेहरा है, तो हम मानते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का चेहरा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की 2 आंखें हैं, तो हम मानते हैं अल्लाह की 2 आंखें हैं। तो हम कहेंगे कि आपकी मुराद अच्छी है, लिहाजा आपको चाहिए कि इस्तेमाल आप लफ्ज कौन सा करें? जो लफ्ज अल्लाह ने खुद अपने लिए इस्तेमाल किया है और अल्लाह ने जिस्म अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। चाहते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्तेमाल कर सकते थे, तो ये गैब की चीज है, हम इस लफ्ज को इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर वो इसकी तफसीर ये करे कि जिस्म से मुराद हमारी ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन गोश्त, पोश्त, हड्डी और खून वगैरह से मुरक्कब जिस्म है, तो हम कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जिस्म से जो आपके ज़हन में है बरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहीं पर इस जिस्म का तज़किरा अपने लिए नहीं किया। लिहाजा ये लफ्ज क्या है? दोनों का एहतिमाल रखता है, बातिल माने का भी, सही माने का भी। तो इसलिए सामने वाले से हम पूछेंगे कि इस लफ्ज से आपकी मुराद क्या है। वो अगर सही माना मुराद ले तो हम उससे गुजारिश करेंगे कि इस सही माने को कहने के लिए सही लफ्ज का भी आप इंतखाब करें। जो लफ्ज अल्लाह ने अपने लिए इस्तेमाल किया है, अल्लाह के रसूल ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इस्तेमाल किया है। और अगर आपकी मुराद बातिल है तो हम कहेंगे कि ये बातिल माना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जिस्म से पाक है। मौलाना मौदूदी ये अकीदा पेश कर रहे हैं, हमारे नौजवान पढ़ेंगे तो इस बातिल अकीदे को कबूल नहीं करेंगे। अब कितनी बातों को बयान किया जाए, पूरी तफसीर इसी बातिल अकीदे पर कायम है उनकी। पूरी तफसीर तफहीमुल कुरान की अगर कोई पढ़े तो अकीदे का जनाजा निकल जाएगा। और हमारे कितने नौजवान हैं जो इसको हिर्ज़ जान बनाए हुए हैं। मेरे भाइयों, ये दुनियावी जिंदगी आपकी खत्म होगी, कब्र में पहुंचेंगे ना तो पहला सवाल इसी अकीदे के बारे में होगा आपसे, मर रब्बुक। और यही तस्वुर आप अपने रब का अपनी जिंदगी में करते रहे और इसी रब की इबादत करते रहे जो रब हकीकत में है ही नहीं। हमारा रब इस तरह तो नहीं है, हमने अपने रब को इस तरह नहीं पाया कुरान और हदीस के अंदर जो तस्वुर मौलाना मौदूद ने दिया है। ये किसी दूसरे रब की बात कर रहे हैं। तो अगर किसी दूसरे रब को इंसान अपनी जिंदगी में इबादत करता रहे उसकी और उसी को पेश करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास काबिल कबूल होगा? तो अकीदे का मसला बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा हसास है, इसलिए जरूरत है कि हम इसमें मेहनत करें, अपने अकीदे को सीखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले हमें सही अकीदा सीखने की तौफीक अता फरमाए। मेरी एक किताब है, मैंने इसी हसासियत को ख्याल करते हुए एक बहुत ही पतली किताब तकरीबन 8 सफ़े में छपी हुई है, इअ्तिक़ाद अहली सुन्नत वल जमाअह फिल ईमान बिल्लाह ताला। अरबी ज़बान में असल किताब है,
और इन मुतून को अरबी ज़बान में लिखने का मकसद मेरा यह है कि हमारे तलबा जो मदरसों में पढ़ते हैं इन मुतून को हिफ्ज कर लें सूरह फातिहा की तरह, ताकि कोई बातिल अकीदे वाला उसको आके कभी शिकार ना कर सके। और मस्जिदों के अंदर अलग अलग इलाकों में अलग अलग जबानों में जिस जबान के लोग जहां पर पाए जाते हो, इस अकीदे को लोगों के सामने तफसील के साथ समझाया जाए। ये दीन की बुनियाद है मेरे भाइयों, ये दीन की बुनियाद है। बहुत सारे मसाइल के बारे में आप अगर इल्म ना भी हासिल करें ना, तो एक आम शख्स माजूर करार पाएगा। उलमाए कराम इन मसाइल को पढ़ेंगे समझेंगे, लेकिन एक आम शख्स तौहीद के मसाइल को अगर ना समझे तो बहुत अफसोस की बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इल्म का सीखना हमारे लिए आसान कर दे और तौहीद के ऊपर आखिरी सांस तक हमें जमे रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन तक़ब्बल रब्बुल आलमीन व सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद।